सुप्रभात। मैं आदर्श कुमार आज टॉरिन वर्ल्ड स्कूल के अस्तबल और गौशाला में आया हुआ हूँ ताकि यहाँ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको रूबरू करा सकूँ और बता सकूँ कि कैसे यहाँ पे जानवरों का देखभाल किया जाता है और कैसे यहाँ पे लोग इनकी सेवा करते हैं और पशु को पालते हैं। तो मैं यहाँ अपने सहयोगियों के साथ आया हूँ, ये अपना परिचय खुद देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश अग्रवाल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुहानी है और मैं भी यहाँ आदर्श के साथ आई हूँ और हम सभी मिलके इन प्यारे प्यारे घोड़ों के बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करेंगे। नमस्ते, सुप्रभात। मैं विधि जैन और मैं अपने सहयोगियों के साथ इधर प्यारे प्यारे जानवरों के बारे में जानकारी लेने आई हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ पशु यहाँ पे हैं, तो एक झलक आप इनका देख लीजिए और फिर हम यहाँ पे कुछ कर्मी जो काम करते हैं उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि कैसे यहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो देखा आपने यहाँ के मासूम पशुओं को, तो अब जानते हैं यहाँ के कर्मियों से कि वो कैसे इनका देखभाल करते हैं और कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ के अध्यक्ष दीपक सर के पास जाएंगे और इनसे एक सवाल पूछते हैं। सर, तो आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? हमें यहाँ पर करीब 5 साल हो गया है। 2016 से हमने यहाँ पर तो सर, आप यहाँ पे देखभाल करते हैं तो आपको सब पता होगा। सर, आपको अपना काम कैसा लगता है और इस पर आपके क्या विचार हैं? काम बहुत अच्छा है। एक्चुअली हॉर्सेस के साथ रहना या किसी भी जानवर के साथ रहना, हाँ, एक आपको एक अलग तरह से जो आपके इमोशनल चेंजेस आते हैं वो, हाँ, कि आप जानवरों के साथ रहकर आप ये जानते हैं कि ये भी हमारे जैसे ही, ये हमारे जैसे फील करते हैं। हाँ, इनको भी हमारे जैसे ही पेन होता है, या तो इनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, और इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और इससे आप दूसरे लोगों के साथ भी व्यवहार करना सीखते हैं और भी कई तरह के। तो अब हमारे दूसरे सहयोगी सवाल पूछेंगे कुछ। आप इनकी साफ सफाई का ध्यान कैसे रखते हैं? एक्चुअली हॉर्सेस में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। दिन में अभी तो सर्दियां हैं तो दिन में करीब एक बार नहलाया जाता है। जिस दिन धूप होती है उस दिन नहीं नहाते। अदरवाइज इनका एक ब्रश आता है, ग्रूमिंग किट होती है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। उससे 2-3 बार इनकी मालिश की जाती है। और ये यहाँ पर हमारे 7-8 सहयोगी हैं जो इनकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं लोग। और गर्मियों में इनको 2 बार 3 बार, किसी घोड़े को 3 बार नहलाया जाता है। और इनकी राइडिंग के बाद आते हैं, फिर इनकी मालिश होती है। राइडिंग में जाने से पहले इन लोगों की मालिश होती है। इस तरह से इनकी ग्रूमिंग की जाती है। सर, जानवरों की तबीयत खराब होती है तो आप इन्हें कैसे संभालते हैं? जानवरों की सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि आपको पता कैसे चलता है। हाँ, अगर क्या किसी जानवर की तबीयत खराब है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो लाइक अगर किसी को फीवर है, लाइक ये सिम्प्रे है, अगर इसको फीवर है तो फिर ये बैठ जाएगी। जब फीवर होगा तो ये बैठ जाएगी। या इनको जो कॉमन इनकी प्रॉब्लम है, कॉलिक उसको बोलते हैं, पेट का दर्द हो जाता है, तो उस टाइम ये अपने आगे वाले पैर से जमीन को खोदते हैं, ऐसा उसको पटकते हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि नहीं, आपका घोड़ा ठीक नहीं। तो फिर हमें कुछ फर्स्ट एड का नॉलेज है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो छोटे जानवर होते हैं उनके लिए किस प्रकार का प्रबंध किया जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और वो काफ़ी शरारती भी होते होंगे, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? अभी हॉर्सेस में तो ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम हमारे पास एक हम लोगों ने ब्रीडिंग की है। तो एक बच्चा है रुद्रा, काफ़ी अभी शरारती हो गया, 5 महीने का है अभी हमारे पास। तो जब बहुत छोटा होता है उस टाइम एक्स्ट्रा ध्यान की ज़रूरत होती है, ध्यान रखने की। तो एक पर्सनल एक बंदा उसके लिए होता है, एक आदमी उसका ध्यान रखने के लिए। और टाइम पर उनको खिलाना होता है, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको दिन में कई बार खिलाना पिलाना पड़ता है और साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। और तो इस तरह से उनको हैंडल किया। और जो जानवर अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो आप उनको कैसे संभालते हैं, हम उनकी किस तरह से केयर करते हैं? एक्चुअली जो प्रेग्नेंट मेयर है तो उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। उसके डाइट उसकी बढ़ जाती है, उसकी अलग डाइट होती है, उसको खाना बहुत अच्छा और बहुत ढंग का देना पड़ता है। करीब इनका जो गैस्टिंग पीरियड होता है वो 12 मंथ का। एक मेयर, एक घोड़ी 12 महीने में बच्चा देती है। तो 9 महीने से और जो 12 महीने तक का जो टाइम है, उस टाइम बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत अच्छे मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें देनी होती हैं उनको। हाँ, और डिजीज ना हो और आप उसको स्ट्रेस में ना रहे, तो इसलिए सुबह की उसकी वॉकिंग एक्सरसाइज, बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज करानी होती है।
तो इस तरह से इन सब जानवरों को बहुत बहुत विशेष ध्यान रखना है। आप घोड़ों के पैर में नाल क्यों लगाते हैं और क्या नाल लगाते समय उन्हें दर्द होता है? घोड़े को नाल लगाया जाता है जब हम अपना खाली पैर चलते हैं तो मेरे पैर के नीचे ईंट पत्थर जो लगता है तो हमको दर्द होता है। इसी वजह इसका भी अगर नाल नहीं लगेगा तो ये घोड़सवारी नहीं कर पाएगा, ये चल नहीं पाएगा, इसका भी दर्द होगा। और नाल जो लगाते हैं तो इनको दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो मेरा नाखून बढ़ता है तो नाखून को काटते हैं तो हमको दर्द नहीं होता है। इसी वजह इसका भी है, जो बड़ा पैर है, बड़ा नाखून है, उसको काटा जाता है, इसको दर्द महसूस नहीं होता है। तो हम ज़्यादातर ये सुनते आ रहे हैं कि घोड़े कभी बैठते नहीं हैं, क्या ये सच है? नहीं, घोड़े बैठते भी हैं। घोड़े एक्चुअली खड़े खड़े भी सोते हैं दिन में, और घोड़ा जो हमेशा चारों पैर पर खड़ा नहीं रहता है। जब स्वस्थ है जानवर दिन में अपना आपस में एक पैर पर वेट जो है से मतलब फेरा फेरी बदलते रहता है और खड़े खड़े सोता भी है। और रात में इसको हम बेड लगाते हैं तो इस पर जो है से बैठता भी है, सोता भी है। घोड़ों की कितनी प्रजाति होती है और यहाँ पर कौन कौन सी प्रजाति है? पूरे विश्व में 100 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। सभी प्रजातियों का नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर भारत में 5 प्रकार की प्रजातियाँ मिलती हैं। एक मारवाड़ी हॉर्सेस होते हैं, काठियावाड़ी होते हैं, नुकरा और सिंधी, और एक और कोई प्रजाति है। हम जो हमारे अस्तबल में ये थॉरोब्रीड है, थॉरोब्रीड ये हैं, और मारवाड़ी 2 मारवाड़ी घोड़े हैं, और बाकी हमारे पास 12 थॉरोब्रीड हैं। तो हमारे पास 2 प्रजातियाँ हैं, एक थॉरोब्रीड, एक मारवाड़ी। घुड़सवारों द्वारा घुड़सवार करते वक्त आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं? घुड़सवारी करते वक्त सबसे पहले जब अगर कोई बिगनर है, वो स्टार्ट कर रहा है, उस समय जो हमारे सहयोगी होते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो घोड़े के साथ चलते हैं। तो ये ध्यान रखते हैं ताकि जो राइडर है वो गिरे नहीं। अगर राइडर को थोड़ा चलाना आ गया तो उस टाइम उसको टाइम उसको कमांड करते रहना होता है कि वो सही चला रहा हो, जो मिस्टेक कर रहा है वो ना करे। और उसको किस घोड़े पे बिठाना है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी जो घोड़ा शैतान है, एडवांस लेवल का है, उस पर बिगनर को बिठा दिया गया तो वो गिर सकता है। तो उसके लेवल का घोड़ा दिया जाता है। जो एक्सपीरियंस घोड़ा चाहिए होता है बिगनर को नया घोड़ा नहीं चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू भैया, आप लोगों ने हमारी बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए। तो बहुत सारी नॉलेज मिल गई, बहुत सारी नॉलेज मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। थैंक यू सर। यू वेलकम यू ऑल, वेलकम यू। आशा करता हूँ थैंक यू दीपक सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने बच्चों को बहुत सारी जानकारियाँ दी जो हमें नहीं मालूम थी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मैम। तो आइए अब आपको ले चलते हैं टॉरिन वर्ल्ड स्कूल के गौशाला की ओर। ले चल भाई। अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं टॉरिन वर्ल्ड स्कूल के गौशाला में। तो अब हम यहाँ से जुड़ी जानकारियों के बारे में बात करेंगे दीपक सर से और यहाँ के कुछ कर्मचारियों से।
तो सर मेरा आपसे पहला सवाल है, जो हमारे स्कूल का डेयरी फार्म है तो इसकी क्या उपयोगिता है? मुख्य जो उपयोगिता है ये आप लोगों को दूध प्रोवाइड करना, और आप लोगों के खाने में बहुत सारे पनीर हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, तो ये सारी आप लोगों की तो मतलब हमारे स्कूल में जो दूध के सारे सामान जो भी बनते हैं खाद्य पदार्थ वो सब यहीं से आता है? सब यहीं से, वो सब यहाँ का यहाँ से। मेरे सहयोगी भी कुछ सवाल करना चाहेंगे यहाँ के कर्मचारी और हमारे यहाँ अध्यक्ष से। तो सर हमें बताइए, आप इनकी साफ़ सफाई का ध्यान कैसे रखते हैं? साफ़ सफाई हम लोग सुबह जब अपना सुबह उठ जाते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग खाना गाय सबको खाना पीना दे लेते हैं, दर्रा हुआ। तो दर्रा देने के बाद में दर्रा जब खिलाते हैं उसके बाद में हम लोग दूध निकालने का शुरू करते हैं। दूध जब निकालते हैं, दूध निकाल लिए बाद में फिर गाय सबको खाने के लिए देते हैं। गाय को खाने के लिए दिए, उसके बाद में फिर जब सब गाय को दे दिए उसके बाद में धोने धाने मतलब साफ़ सुथरा में लग जाते हैं। साफ़ सफाई उसी समय होता है। उसके बाद जब काम ख़त्म होता है तब हम लोग जाते हैं नाश्ता करने के लिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर गाय की कितनी प्रजाति है? यहाँ तो बहुत प्रकार के जाति गाय है। यहाँ साहिवाल है, गिर है, यहाँ तो बहुत प्रकार के गाय है सर। और यहाँ साहिवाल है, गिर है, एचएफ है और जर्सी भी है। और तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जो गाय हमारी माता होती हैं तो वो काफ़ी शांत स्वभाव की होती हैं, तो सारी गायें शांत होती हैं या फिर कुछ अखर स्वभाव की भी होती हैं? एक्चुअली ज़्यादातर तो शांत ही होते हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हो या कुछ गाय जो हैं उनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है, उनसे सावधानी बरतनी चाहिए। तो क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि कभी आप उनको चोट पहुंचाने जा रहे हो या इस तरह से, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको चोट पहुंचाने जा रहे हो या उनके बच्चे को कुछ नुकसान पहुंचाने जा रहे हो तो वो थोड़ा सा उग्र हो सकते हैं। अदरवाइज वो लोग शांत स्वभाव के हैं। तो उन गायों का कैसे ध्यान रखा जाता है जो गायें अपने बच्चे यानी बछड़े को जन्म देने वाली होती हैं? उसके लिए ये सुलेंदर बताएंगे कि कैसे ये लोग ध्यान रखते हैं, यही लोग ध्यान रखते हैं। तो ये सर आप आपको बताइए, जो गायें बच्चे देने वाली होती हैं उनका आप लोग कैसे ध्यान रखते हैं? जैसे हम लोग का 9 महीना से जैसे पार हो जाता है तो हम लोग ध्यान देते हैं कि भाई गाय को वो अब उसका लक्षण मतलब अपने बताने लगते हैं। उसके बाद में उसका मतलब अब 9 महीना से पार हो गया तो हम लोग जानते हैं कि अभी बच्चा देंगे तो इसका ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, सुबह शाम दिन रात मतलब कभी भी उसको मतलब दे सकते हैं। तो वही हम लोग ध्यान देते हैं। और 1 महीना जब उसका बच जाता है बच्चा देने का तो हम लोग खाने पीने का उसका मतलब अलग से ही थोड़ा सा मटेरियल बढ़ा के उसको खाना पीना देते हैं। भैया हमें बताइए, इनकी गोबर का कहाँ प्रयोग किया जाता है? गोबर एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग के यहाँ से गोबर जितने भी यहाँ पेड़ पौधे लगते हैं, खेती बाड़ी भी यहाँ बहुत होता है, उसी में यूज होता है। प्लस और जितना भी गोबर सब पेड़ पौधा फूल बागान यही सब में जाता है। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है अगला कि जो छोटे बछड़े होते हैं उनका ध्यान आप लोग किस प्रकार रखते हैं? जैसे छोटा बच्चा है तो उसको सबसे पहले कि हम लोग पहला बात है कि दूध नहीं पीने सकते हैं, तो उसको हम लोग दूध निकाल के अलग से उसको पिलाने का सिखाते हैं। उसके बाद में उसके पिलाने के जब वो सीख जाते हैं तब बच्चा को कहना अपना मार्ग से मतलब कहना पीने लगते हैं तो हम लोग अलग से पिलाने के लिए छोड़ देते हैं। मेरा यह प्रश्न है कि आप गाय को बीमारी से कैसे बचाते हैं? हम लोग यहाँ बार महीना 2 महीना में हम लोग का दवा डिवामिन और वैक्सीन वैक्सीन होते रहता है। गाय का डॉक्टर आते हैं, सब कोई भी गाय का प्रॉब्लम होता है हम लोग यहाँ नोट करते हैं। उसके बाद में डॉक्टर देखते हैं, दवा महीना 2 महीना में हम लोग वैक्सीन वैक्सीन दवा देते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आशा है आप सभी को हमारा यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, सायोनारा। अलविदा, सायोनारा। क्या करा तो गड़बड़ कर रहा है।